Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Umar Shoaib, roll number 054. I am student of MSCS third semester. इस पीपीटी को बनाने और इसकी रिकॉर्डिंग करने का टास्क हमें डॉक्टर जवेद अंजम शेख साहब ने दिया है। इस पीपीटी के अंदर बेसिकली हम एक वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन कर रहे हैं। मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट को सेलेक्ट किया है और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन से पहले मैं चंद बैड पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं इस वेबसाइट में उसे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैकग्राउंड कलर और लोगो का कलर आपस में मैच नहीं है। दूसरा बैड पॉइंट ये है कि डाउनलोड ऑप्शन जो है उसे तलाश करना मुश्किल है आम यूज़र के लिए और इसे जो है मेन्यू बार के ऊपर होना चाहिए ताकि हर यूज़र आसानी से इसे तलाश कर सके। तीसरा बैड पॉइंट असल में ये है कि स्लाइड शो के अंदर जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं है। कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे हैं, कुछ दरमियान में आ रहे हैं, कुछ का साइज़ बहुत ही कम है। चौथा बैड पॉइंट जो ये है कि इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है और उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो इतना वाज़िया या क्लियर नहीं है और इसके दरमियान कोई आपस में इतनी मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसके बाद आता है, स्पेस जो टेक्स्ट और बुलेट्स के दरमियान है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये चंद जो हैं वो बैड पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे वेबसाइट को 4 पॉइंट्स की बेस के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है नेविगेशन। नेविगेशन में मैंने ये लिखा है कि होम पेज के अंदर चांसलर और वाइस चांसलर का मैसेज अवेलेबल नहीं है और इसके अलावा डाउनलोड मेन्यू भी मेन्यू बार के ऊपर नहीं है अवेलेबल। नेक्स्ट, कुछ लिंक्स जो हैं वो क्लियर और इतने इजी नहीं हैं। जैसे ये एक पेज है, जब मैं इस पेज के ऊपर आया हूँ तो मेरे पास बैक जो बटन है इसके क्लिक किए बगैर मैं होम पेज पे नहीं जा सकता। हालांकि इस पेज के ऊपर भी जो मेन्यू बार है उसकी ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए थी। इसके अलावा वेबसाइट के अंदर कुछ ब्रोकन लिंक हैं। जैसे मैंने पब्लिकेशंस के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मुझे कोई भी पेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला। तो ये चंद पॉइंट्स नेविगेशन के हवाले से थे। सेकंड पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है एवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट के अंदर। इसमें ये है कि कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी डिटेल के साथ नहीं है। मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रार ऑफिस और वाइस चांसलर ऑफिस के नंबर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिशन ऑफिस के और एग्जामिनेशन ऑफिस के नंबर्स भी वाज़िया तौर पे अवेलेबल होने चाहिए थे ताकि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं वो आसानी से रब्ता कर सकें। तीसरा पॉइंट है एवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट में कवरेज। ग्राफिक इमेज जो हैं वो ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहे कि ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। कोई इमेज नहीं है प्रोजेक्ट्स का, एग्जीबिशंस का, जिससे पता चले कि इसके अंदर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। फोर्थ पॉइंट राइटिंग स्टाइल है। राइटिंग स्टाइल जो है या राइटिंग के लिए जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, कोई डेट, टाइम, तारीख नहीं मौजूद कि कब आखिरी दफ़ा वेबसाइट को जो है वो अपडेट किया गया था। ये 4 पॉइंट्स थे वेबसाइट की एवेल्युएशन के हवाले से। अब हम चलते हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन की तरफ, जिसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं। हम हर पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस।
विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस के अंदर ये आता है कि यूज़र को पता चले कि वो इस वक्त किस जगह पे मौजूद है, उसे सारी इंफॉर्मेशन, उसका स्टेटस वाज़िया तौर पे क्लियर होना चाहिए। जैसे आप ये मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें बैटरी का सिंबल बता रहा है कितनी बैटरी रह गई है, वाईफाई है। इसके अलावा सिग्नल के जो हैं वो सिंबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसको पॉइंट को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हम होम मेन्यू के अलावा जब भी किसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और उस मेन्यू के अंदर जो पेज है उसके अंदर चले जाते हैं, तो हमारा जो मेन्यू है वो हाइलाइटेड नहीं रहता, होम जो है वही हाइलाइटेड रहता है। जैसे देखें, ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करके एक पेज में गया हूँ, तो मेरा जो है वो प्रोजेक्ट वाला जो मेन्यू है वो हाइलाइट नहीं है, बल्कि होम वाला मेन्यू जो है वो हाइलाइट है। ये प्रॉब्लम होम मेन्यू के अलावा तमाम मेन्यूज़ में मौजूद है। इसे जो सीवियरिटी लेवल मैंने दिया है वो 3 असाइन किया है। ये लेवल्स असल में प्रॉब्लम की शिद्दत को है के लिहाज से हैं, 0 से 4 तक स्केलिंग है और 0 सबसे कम और 4 सबसे ज़्यादा है। रिकमेंडेशन ये है कि यूज़र जब भी किसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करे और जब वो उस मेन्यू के अंदर जब तक रहे और उसके किसी भी पेज को विज़िट करे तो वो मेन्यू हाइलाइट होना चाहिए। कोई प्रोग्रेस बार जो है वो अवेलेबल नहीं, कोई कंफर्म मैसेज नहीं कि यूज़र डाउनलोड करना चाहता है कि नहीं। इसके अलावा इसको मैंने जो सीवियरिटी लेवल दिया है वो 2 दिया है कि बेहतर है कि जब यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया जाए करे, तो एक दफ़ा जो है वो प्रोग्रेस बार ज़रूर डिस्प्ले हो जाए, जो ये बताए कि कितना डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। दूसरा हयूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पॉइंट आता है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि वेबसाइट के अंदर जो आइकन्स, वर्ड्स हैं, वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हों, आम यूज़र के लिए आसानी से समझ में आने वाले हों। जैसे ये देखिए, ये रिसाइकिल बिन का जो निशान है, ये टोकरी से मिलता-जुलता है और रिसाइकिल बिन में जो हम डाटा डिलीट करते हैं वो इसमें आता है। तो ये रियल वर्ल्ड से मैच है। इस पॉइंट को आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो वेबसाइट में क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज और वेबसाइट के अंदर की जो कन्वेंशंस होती हैं उन्हें फॉलो किया गया है। जैसे ये देखें कि आइकन्स जो अवेलेबल हैं वो क्लियर हैं, वो वाज़िया हैं और ये वर्क भी करते हैं। स्टूडेंट हॉस्टल तो साथ बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है तो साथ में बुक का आइकन बना हुआ है, माउस के साथ सॉरी मॉस्क के साथ मस्जिद का जो साइन है, इस तरह से कैफेटेरिया के साथ आप देख सकते हैं कि साइन जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर, यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम है, कि यूज़र अगर कोई गलत काम कर बैठता है तो उसके पास इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, ताकि वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसका उसके ऊपर अफेक्ट ना हो। जैसे ये देखें, ये एंड की एक ऑप्शन अवेलेबल है और ये है कि आप जो फाइल एक्सीडेंटली आपने हादसाती तौर पे डिलीट की है उन्हें रिकवर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट मेन्यू है उसमें स्टाफ रिक्वायर्ड का एक लिंक है, उसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो पेज ओपन होता है और अब मैं बाउंड हो गया, कि जब तक मैं बैक बटन को क्लिक ना करूँ तो मैं जो है वो पिछले पेज में नहीं जा सकता, होम पेज पे जा ही नहीं सकता। तो ये एक तरह से मेरा जो कंट्रोल और फ्रीडम है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो 4 है, कि दिया है मैंने कि यूज़र जब भी किसी मेन्यू के अंदर, ये रिकमेंडेशन है कि यूज़र जब भी किसी मेन्यू में किसी लिंक पर क्लिक करे, तो जब भी किसी पेज पे जाए, तो उस पेज के अंदर जो है वो मेन जो आपके मेन्यू बार के ऊपर मेन्यूज़ हैं, वो लाज़मी अवेलेबल होने चाहिए, ताकि यूज़र जो है वो किसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करके मूव कर सके और उसके लिए बैक बटन के ऊपर क्लिक करना कंपल्सरी ना हो। कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स क्या हैं? कि मुख्तलिफ वर्ड्स और आप सिचुएशन या एक्शंस ऐसे ना यूज़ करें जो सेम मीनिंग देते हों। अब देखें, ये साइन भी, ये लाइक लिखा हुआ है, ये भी लाइक के लिए है
और +1 जो लिखा हुआ है ये भी लाइक के लिए है, तो ये कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है। इसे हम अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो देखेंगे होम पेज के ऊपर कलर जो है वो ग्रीन है और दूसरे पेजेस के ऊपर जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि और रंग का है और कलर है, तो ये कंसिस्टेंसी उस तरह से नहीं है। इसे जो सेवेरिटी लेवल कलर के लिहाज से मैंने दिया है वो 2 दिया है कि और रिकमेंड ये किया है कि बेहतर है कि होम पेज का कलर अगर ग्रीन है, तो बाकी पेजेस का कलर भी ग्रीन के कैटेगरी के अंदर या शेड के अंदर ही आता हो। एरर प्रिवेंशन जो 5वां पॉइंट है कि जब भी आप देखें कोई पासवर्ड वगैरह फिल करते हैं, तो वो साथ में बताते हैं कि आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या आपने वीक पासवर्ड रखा है कि कितने करैक्टर्स चाहिए और आप पासवर्ड वीक रख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, क्या है। तो ये यूज़र को एक एरर से बचाने की कोशिश है और उस एरर के अंदर अटेम्प्ट करने या एरर के अंदर एंटर होने से बचाने की आप एक सारी कोशिश है। इसको भी अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो इसमें एक हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम नज़र आई है कि आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड और बेल फॉर्म नंबर है, कहा गया है डैश के बगैर एंटर करें और पासवर्ड। ये जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, वो अगर साइन इन होना चाहते हैं तो उसके लिए है। अब मैंने देखें अपना आईडी कार्ड नंबर के सिर्फ़ 5 डिजिट पहले लिखे हैं और पासवर्ड जब मैंने लिखा और साइन इन दबाया, मुझे ये मैसेज आ गया कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं है। हालाँकि यहाँ पहले मैसेज मुझे आना चाहिए था, फ़ील्ड वैलिडेटर होना चाहिए था, जो ये मुझे बताता कि भई आपके जो आईडी कार्ड नंबर है, उसकी पहले लेंथ तो पूरी करें। तो लेंथ 14 डिजिट्स होती है, तो कोई इन्फॉर्म इस तरह की इनफ़ील्ड वैलिडेटर मौजूद नहीं है थे। तो इसको मैंने सेवेरिटी लेवल 3 कहा है और इसमें लाज़मी एक मेरा ख़्याल है फ़ील्ड वैलिडेटर होने चाहिए जो यूज़र को ये बताता कि भई आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 14 से लेस हैं, तो पहले आप इन्हें कंप्लीट करें। रिकग्निशन रदर देन रिकॉल ये इस तरह से है कि यूज़र की मेमोरी के ऊपर लोड डाल देना। ये छठा हमारा पॉइंट है स्टैटिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर कि अगर यूज़र अगले पेजेस पे जा रहा है तो वो उसके पिछले पेजेस का काम खुद ही याद रखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये अगर हम इन आइकन्स के साथ या इन साइंस के साथ टेक्स्ट हटा दें तो यूज़र के लिए याद रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? ख़ास तौर पे जो आपके न्यू कमर्स हैं, इनएक्सपीरियंस यूज़र्स हैं। लेकिन ये जो है, इसमें इस यूज़र को याद रखने वाली कोई बात नहीं, साइन भी आ रहा है और साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है। हमारी वेबसाइट इस को अप्लाई कर रही है अच्छी तरह से। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स हैं, उनके साथ टेक्स्ट में लिखा भी हुआ है कि ये किस चीज़ के आइकन्स हैं। दोनों तरीकों के साथ यूज़र जो है अच्छी तरह से समझ सकता है कि ये किसकी बात की जा रही है। 7वां पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी के लिहाज से कि एक्सपर्ट यूज़र भी होते हैं और इतने जो इनएक्सपीरियंस यूज़र हैं वो भी होते हैं। तो ऐसा होना चाहिए एक्सपीरियंस यूज़र्स के लिए कि वो एक्शंस अपने क्विकली परफॉर्म कर सकें। जैसे एडवांस सेटिंग्स वगैरह की ऑप्शंस हैं, तो इसको भी आप 7वें पॉइंट को भी अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब कुछ इमेजेस हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के पेजेस के ऊपर, तो इमेजेस बड़े नहीं होते, इनलार्ज नहीं होते जब माउस उनके ऊपर आता है और कोई एडवांस सर्च ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट के अंदर। सिक्योरिटी लेवल इसे मैंने 1 का है और रिकमेंड किया है कि बेहतर है कि इमेजेस इनलार्ज हों, ये अट्रैक्टिव होगा जब माउस उसके ऊपर आए और एडवांस सर्च की ऑप्शन भी यूज़र को हेल्प करती है। नेक्स्ट है एथसिस एंड मिनिमलाइज़ डिज़ाइन। इस पे ये है कि आप जिस पेज के ऊपर हैं, वहाँ पे करंट टास्क के हवाले से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए। अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और रेलेवेंट भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उन्हें ऑर्गनाइज़ करना यकीनन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये भी इन्फॉर्मेशन को डाटा को ऑर्गनाइज़ करने का एक तरीका है, विंडो 8 के अंदर जो है वो अवेलेबल था। हमारी वेबसाइट जो के ऊपर अगर हम 8वें पॉइंट को अप्लाई करें तो क्लियर डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट भी आसानी के साथ समझ आ रहा है
कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। 9th पॉइंट है हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फॉर एरर्स। यूजर के लिए हेल्प होनी चाहिए कि एरर्स अगर आए हैं तो वो किस तरह के आए हैं, क्यों, क्या वजह से आया है, और रिकवर होने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप कि ये पहला जो एरर है इसमें क्या है जी, काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताया गया। दूसरे में ये अच्छी एग्जांपल है, जो दूसरी है जिस पे गुड का निशान लगा है कि यूज़र ने कोई फाइल अपलोड करने की कोशिश की, तो कहा गया कि जी भाई हम तो इमेज फॉर्मेट ही सपोर्ट करते हैं, जेपीई, जेपीएनजी और गिफ वगैरह। इस 9th पॉइंट को हम अगर अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैसेज जब हमने CNIC और पासवर्ड वगैरह लिखा और साइन इन को प्रेस किया, तो ये मैसेज आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। और इसमें कोई भी पासवर्ड रिकवर करने वाली ऑप्शन नहीं दी गई थी कि आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। कोई ईमेल लिखें या ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर आया हो कि जो बताए कि भाई आप अपना ये लिखें तो आपको हम पासवर्ड रिकवर कर देते हैं। इसको सिवियरिटी लेवल मैंने 4 का है, ये लाज़मी जो है वो रिकवरी की ऑप्शन होनी चाहिए। स्टूडेंट भूल सकते हैं पासवर्ड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिकमेंडेशन में यही है कि रिकवरी ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि पासवर्ड वगैरह को रिकवर किया जा सके। 10th है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि यूज़र के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, ये हेल्पफुल रहती है। इस 10th पॉइंट को भी हम अपने वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें ये ड्रॉबैक देखा कि ईमेल एड्रेस जो है वो हर वेबसाइट के जो है ना पेज के, वेबसाइट के हर पेज के नीचे होना चाहिए, जो कि वो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने सिवियरिटी लेवल 1 कहा है और रिकमेंड ये किया है कि ईमेल जो है वो हर पेज के एंड पे प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो फ़ोन नंबर देख रहा है अगर हर पेज पे आने के बाद, तो उसे ईमेल भी अवेलेबल हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।